प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हरियाणा की खाप पंचायतें किसी न किसी कारण सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार खापें मांग कर रही हैं कि धार्मिक स्थलों की पवित्रता बहाल करने के लिए शराब की दुकानें बंद की जाएं। मतलब जिस शहर में कोई भी धार्मिक स्थल हो उसमें शराब का ठेका उसकी हद से बाहर ही रहे। कानून के मुताबिक धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों के इर्द गिर्द एक घेरा तय किया गया है जिसके अंदर शराब के ठेके नहीं खुल सकते। खापों ने इस घेरे को बढ़ाकर इलाके की हद में तब्दील करने की मांग की है। पहले शादियों में शराब पीने पर पाबंदी और अब धार्मिक स्थलों पर शराब के ठेकों को बंद करने जैसी कुछ मांगों के साथ हरियाणा की खापें एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। और अगर ये मांग मान ली जाती है तो प्रदेश सरकार को कर नुकसान तो होगा ही, साथ ही सरकार को कुरुक्षेत्र, पिहोवा, झज्जर में बेरी और ऐसे ही दर्जनों दूसरे धार्मिक स्थलों के पास बने शराब के ठेके बंद करने पड़ेंगे। खाप पंचायतों ने पहले ही ऐसे ठेकों को बंद करने को लेकर अभियान शुरू किया हुआ है। देखिए, समाज में शराब एक बहुत बड़ी बीमारी है जो आजकल युवाओं में बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन हो चुका है। और गांव में तो ऐसी स्थिति है कि शराब के ठेके पानी जहां से महिलाएं लेने जाती हैं या जो मंदिर है या स्कूल है उनके पास बहुत से ठेके खुले हुए हैं। तो हाँ, ये तो खाप की बात है। एक आम आदमी भी ये चाहेगा कि ये ठेके बंद होने चाहिए। हाल ही में दीनबंधु सर छोटूराम धर्मशाला में 20 खापों ने मिलकर इस बारे में फैसला लिया। बैठक में अहलावत खाप, दलाल खाप, जाखड़ खाप, धनखड़ खाप, खुर्दन खाप, चाहड़ा खाप, किन्हा खाप, खाद्यान खाप और खनखड़ सभा के प्रतिनिधियों ने शिरकत की थी। धार्मिक स्थल जो है उनके बिल्कुल नजदीक किसी मंदिर के, गुरुद्वारे के नजदीक ठेका ना हो और गांव से बाहर हो। सबसे पहले वे सरकार से बेरी में सभी शराब के ठेकों को बंद करने को कहेंगे। बेरी टाउन माता भीमेश्वरी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसी मसले पर अलग अलग खापों के प्रतिनिधि मिलकर अब मुख्यमंत्री हुड्डा से जल्द मिलने वाले हैं। शराब के ठेकों को धार्मिक महत्व वाले शहरों और गांवों से बाहर निकालने की मांग कर खापें क्या कहना चाह रही हैं? क्या ऐसा करके वो कानून को ढंग से लागू ना किए जाने का रुझान बेपर्द कर रही हैं, या फिर ऐसा है कि मौजूदा माहौल में खापें अपने लिए नई भूमिका तलाश रही हैं? क्या इस मांग को भ्रूण हत्या के खिलाफ उठाई खापों की आवाज की अगली कड़ी के तौर पर देखा जा सकता है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे हम अपने मेहमानों से। हमारे साथ हैं प्रोफेसर SL शर्मा जो समाजशास्त्री हैं, गुरमीत सिंह जो पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं और शिवानी चोपड़ा जो चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में हिंदी पढ़ाती हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। प्रोफेसर शर्मा, मैं आपसे शुरू करूंगा कि जब खाप ऐसी मांग करती है तो आपको क्या लगता है कि वो सामाजिक कार्य कर रही है, जब वो अपने लिए नई भूमिका तलाश रही है, या दोनों हैं कहीं ना कहीं पर? प्रश्न ये है कि ये हम धार्मिक दृष्टि से इसको देखना चाहते हैं या समाज सुधार की दृष्टि से देखना चाहते हैं जी। जिस तरह की मांग खाप ने की है, खाप पंचायतों ने की है, वो धार्मिक आधार को लेकर की है जी। तो उस को मद्देनजर रखते हुए वो जो लेकिन उसकी व्याख्या में कहीं ना कहीं पर समाज भी आता है। जैसे जब वो व्याख्या की बात करते हैं तो उसमें समाज की बात करते हैं कि औरतें पीड़ित हैं, बच्चे पीड़ित हैं, इस तरह से शराब का रुझान बढ़ रहा है। लेकिन जब वो मांग अपनी उसको लाते हैं कि क्या मांगा है तो वो धार्मिक स्थलों तक रखते हैं। यही मूल प्रश्न है। असल में मूल प्रश्न दो हैं। पहला तो ये कि धर्म के आधार को लेकर क्यों नशाबंदी की बात की जा रही है। अगर नशे के जो नकारात्मक प्रभाव हैं, दुष्परिणाम हैं, उन पर आपको ऐतराज है तो धर्म के आधार पर क्यों, आप समाज सुधार के आधार पर, नैतिकता के आधार पर उसको आगे बढ़ाइए। तो मान लीजिए धर्म के एक धार्मिक नगर में या एक स्थल पर आपने बंद कर दिया तो हरियाणा में सारा प्रदेश तो धार्मिक नहीं है जी। तो उस दृष्टि से बाकी जगहों पर क्या रहेगा जी। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि एक व्यापक आधार लेने की जरूरत है। अगर वे समाज सुधार के नजरिए से इसको देखना चाहते हैं तो धर्म के साथ इसको जोड़कर चलने में मुश्किल है। मुझे याद आ रहा है कि एक दूसरा नजरिया और यहाँ देखने वाला है, वो ये कि हम एक सेक्युलर सोसाइटी में रह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष समाज में रह रहे हैं जी। तो इस धर्मनिरपेक्ष समाज में हम धर्म को क्यों किसी भी समाज सुधार का आधार बनाना चाहते हैं।
मुझे याद है कि नीदरलैंड में जब मुझे कई बार जाने का मौका मिला तो एम्स्टर्डम में जहां बहुत बड़ा चर्च है और उनका बड़ा चर्च है, ठीक उस चर्च की छाया में उसके नीचे रेड लाइट एरिया है जी। तो ये है एक धर्मनिरपेक्ष समाज का रूप कि इसमें धर्म के आधार पर नहीं, हाँ आपको अगर वैसे ऐतराज है तो आप एक समाज सुधार की दृष्टि से उसको आगे बढ़ाइए, लेकिन धर्म की ओट लेकर आप उसको क्यों। लेकिन एक सवाल है कि धार्मिक जो धर्मनिरपेक्ष समाज होगा उसका वही रूप हो सकता है या उससे अलग रूप भी हो सकता है, ये सवाल तो एक रहेगा जो आपने मिसाल दिया उसके हिसाब से। अब बिल्कुल सही है आपकी बात। भारतवर्ष में और पाश्चात्य देशों में एक बड़ा फर्क यह है कि भारतीय समाज अभी भी समूह प्रधान समाज है, यहाँ अभी भी व्यक्ति प्रधान समाज नहीं है। और जब हम खाप की बात करते हैं तो वो समूह प्रधान स्वाभाविक है। बिल्कुल। गुरमीत, आप क्या देखते हैं ये इस मांग को लेकर? जब आपकी रिपोर्ट आ रही थी उसमें उन्होंने कहा कि बंसीलाल जी ने कोशिश हरियाणा में की थी कि शराबबंदी लागू की जाए, लेकिन उसके कोई बहुत अच्छे परिणाम सामने नहीं आए। इसी तरह अगर आप दुकानों का ऑलरेडी प्रावधान है कि धार्मिक स्थलों के बहुत पास ना हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास, वो तो गुरमीत अलग अलग जगह पर ऐसे है कि आप 70 मीटर से लेकर 100 मीटर तक का एक रेडियस तय किया गया है। मैं वही कह रहा हूँ कि इन तरह की पाबंदियों से, जैसे शर्मा जी ने कहा, अगर हम लगा भी देंगे तो उससे कोई बहुत ज्यादा लाभ, जो अगर खाप का हम ये मंतव्य मान लें, पहली बात तो देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर कोई सही बात कहे तो जरूर ये तो एक समस्या शराब की है और युवा पीढ़ी इसमें आ रही है, लेकिन जो तरीका है, मैं ये कह रहा हूँ कि खापे अगर बेहतर हो कि वो जागरूकता की बात करे। आखिर खापों में कौन लोग हैं? घरों के बड़े बुजुर्ग हैं, और नशा कौन करता है? ज्यादातर घरों की युवा पीढ़ी करती है, कुछ बड़े बुजुर्ग भी करते होंगे, तो वो अपने अंदर ही उनपे नियंत्रण रखें, उनको समझाने की कोशिश करें। अगर उनकी इतना प्रभाव है हरियाणा में कि उनके एक फरमान से चीजें हिल जाती हैं, सरकारें हिल जाती हैं, तो क्यों नहीं वो जागरूकता की दृष्टि से ये कहें कि भाई जो लड़के नशा करेंगे उनको हम गाँव में उनसे। गुरमीत, सवाल यही है कि उनके कैसे फरमानों से सरकार हिलती है और कैसे फरमान को सरकार नजरअंदाज करती है? नहीं, जब मैंने कहा कि जैसे अगर सरकार, देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सरकार का एक पक्ष है, सभी राज्य सरकारों को एक्साइज टैक्सेशन से बहुत बड़े पैमाने पर धनराशि आती है जो वो विकास का, वो ये कहते हैं हम विकास कार्यों में खर्च कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि पाबंदी कोई सॉल्यूशन भी नहीं तो फिर स्मगलिंग होगी, बगल के एरिया से आएगा और तरीकों से आएगा। लेकिन साथ के साथ हमें ये पक्ष भी ध्यान में रखना चाहिए कि सामाजिक समस्या एक नशे की है। बहुत युवा इसके चक्कर में पड़ के बर्बाद होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, आपने कितने उदाहरण देखे हो ड्रंकन ड्राइविंग के। तो अगर खाप कोई इनिशिएटिव ले रही है तो मुझे लगता है हमें बिल्कुल उस पर टूट के ना पड़ के उसको थोड़ा सा हम लोगों को भी, या और लोग जो लिखने वाले हैं, आर्टिकल लिखने वाले, क्योंकि एक मैं बहुत खराब ट्रेंड देखता हूं हमारे देश में कि हम बहुत सुर्खियों जल्दी से बनाने के लिए बहुत जल्दी आलोचना शुरू कर देते बिना उस फैब्रिक को समझे, उस सामाजिक ढांचे को समझे। और कई लोगों को तो यही नहीं पता होता खाप है कि खप है ना, जब लोग मीडिया में चर्चा शुरू कर देते हैं। तो मुझे लगता है जो जरूरत है वो ये कि खाप ने एक ठीक बात की है कि भाई नशे के कारण लोग बर्बाद हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। स्त्रियों पे उसके कारण एक उन्हें घर झेलना वो होता है, दिक्कत होती है। और यहाँ तक उसका प्रभाव है कि आप देखिए जो कैश फॉर सब्सिडी स्कीम की जब बात चली तो लोगों ने कहा कि अगर आप पैसे दे दोगे तो लोग शराब पी लेंगे जल्दी से, जल्दी खर्च हो जाएंगे, तो सब्सिडी उसी रूप में रहनी चाहिए। तो मुझे लगता है खापों ने जो बात की है वो ठीक कही है। गुरमीत, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं संतोष दहिया जो खाप पंचायत से ही हैं और उनकी बहुत काफी एक्टिव भूमिका रहती है। संतोष जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जब ये मांग की गई है तो इसके पीछे आप क्या देखती हैं? ये खाप पंचायतें अपनी नई भूमिका की तलाश कर रही हैं या इसको एक समाज सुधार के तौर पर देख रही हैं? देखिए, जैसा कि खाप पंचायतों का अगर मामला कई बार उठता है, इसमें मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूँ जी। खाप पंचायतें एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जी। खाप पंचायतें अपना सामाजिक अस्तित्व कभी नहीं ढूंढती क्योंकि उनका सामाजिक अस्तित्व ऑलरेडी है जी। उन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी जी, उन्होंने बहुत सारे सुधारने के काम किए हैं। उन्होंने संतोष जी, ये बहुत हम इस लंबी व्याख्या में नहीं पढ़ेंगे, आप बार बार आप इस व्याख्या की बात करती रही हैं। आज का जो हमारा सवाल है हम उसी पे फोकस रखें तो आधे घंटे में बात की जा सकेगी। जी जी, मैं इस पे ये बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि खापों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। नहीं, आज खापें उस हिसाब से कटघरे में नहीं है जिस कैटेगरी की आप बात करती हैं। देखिए, मीडिया जहाँ खापों का और पंचायतों का, लोगों को ये नहीं मालूम खाप क्या है,
खापे क्या हैं और पंचायतें क्या हैं, ये डिफरेंस लोगों को नहीं मालूम, फिर भी लोग इल्जाम लगाते रहे हैं और खापों को ये भुगतना पड़ा है। इसलिए हमें ये बात कहनी पड़ती है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन जैसे शराब की बात हुई तो मैं ये पूछना चाहती हूँ समाज से कि जैसे मैं कुरुक्षेत्र की अगर बात करूं तो ये NIT बहुत ही जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, वहाँ पे यूथ है सारा, और उसके बिल्कुल पास एक शराब का ठेका खुला हुआ है। आप ये बताइए किस तरीके से ये वहाँ खोला हुआ है। अगर यूथ को के सामने चीज पड़ी है, जो नहीं चाहेगा वो भी पिएगा, तो बहुत होना ही चाहिए। ये देखिए समाज आज खराब होने जा रहा है। हम अपनी संस्कृति की बात करते हैं तो हमें लोग रूढ़िवादी बताते हैं, लेकिन अगर हम समाज को सुधारने की बात करते हैं तो लोग हमें तानाशाही बताते हैं। लोग हमें कहते हैं कि ये तो अपने ही, लेकिन शराब के ऊपर जो आपने पाबंदी मांगी है उसके ऊपर इन दोनों जो इल्जाम की बात करती हैं, ये दोनों विशेषण आपको नहीं मिले हैं अभी तक? नहीं, डेफिनेटली नहीं लगते हैं, लगने नहीं चाहिए थे। ये जानबूझ के लगाए गए हैं क्योंकि लोग जो है हमारे जो पूरा भारतवर्ष है उसको पाश्चात्य की तरफ धकेल रहे हैं, जिससे आज सरेआम बलात्कार होते हैं। कभी सुना था किसी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, लेकिन आज हर दिन 3-3, 4-4 केवल हरियाणा में बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं। संतोष जी, आप जो बात है उसको फिर दूसरी तरफ ले गई हैं, मैं आपके पास वापस आऊंगा। शिवानी, आप क्या देखती हैं इस मांग के पीछे? देखिए, ऐसा है कि ये खाप का चरित्र समझने की कोशिश भी की जानी चाहिए इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत। ये बात सही है, इस पूरे प्रस्ताव को हमें वेलकम करना चाहिए कि वो अल्कोहल को बंद कर रहे हैं। अभी हाल ही में किन्नौर में भी ऐसा हुआ, वहां के महिला संगठनों ने भी शादियां विवाह में जो बहुत बढ़ चढ़कर खर्चे किए जाते हैं और शराब बांटी जाती है उसका उन्होंने विरोध किया। वही चीज अभी खाप ने भी यहाँ पर की। पर देखने वाली बात यह है कि यही खाप जो कुछ समय पहले चाउमीन पर प्रतिबंध लगा रही थी कि चाउमीन खाने से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से हरियाणा में रेप हो रहे हैं, यही खाप कह रही है कि इंसेस्ट जैसी घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि शादियां बहुत देर से होती हैं, इसलिए अर्ली मैरिज होनी चाहिए। तो रोज खाप 11 अक्टूबर को आया था एक बयान, दूसरा बयान 12 अक्टूबर को आया था इसी पिछले वर्ष। तो इस तरह के बयान देती रही है। तो खाप अपने आप में है क्या? वो बात बिल्कुल सही है कि लोग समझ नहीं पाते कि खाप क्या है। खाप अपने आप में एक जातीय संरचना है या कुछ बहुत पुराने ऐसे क्लैंस रहे हैं जो जाति से जुड़कर अपने आप को गोत्र से जोड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से प्रोफेसर SL शर्मा इस पर और ज्यादा गहराई से बातचीत कर सकेंगे कि प्रोफेसर दीपंकर गुप्ता की किताब राइवलरी एंड ब्रदरहुड को मैं कोट करना चाहूंगी, जो महिला अभी आपके पास आई, शायद वो इसमें उत्तर खोज सके कि खाप आखिर है क्या। तो इस तरह का खाप का जो चरित्र रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। ये बात सही है, हमें इसे वेलकम करना चाहिए कि अल्कोहल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन बिना खाप के चरित्र को समझे हम खाप को इस तरह से लेजिटिमाइज नहीं कर सकते। खाप ने बहुत कुछ गलत निर्णय भी दिए हैं जी। और दूसरी चीज ये समझने वाली भी है कि खाप एट बार नहीं है जुडिशरी के या लेजिस्लेशन के या पार्लियामेंट के। ये काम केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बढ़ चढ़कर करना चाहिए। खाप इस पर दबाव डाल रही है, वो कह रही है कि चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो हम उन पर दबाव डालेंगे। क्यों? उनकी मंशा समझनी चाहिए। वो कह रहे हैं हम 16 दिसंबर को बंद करेंगे, हमें आरक्षण चाहिए, जाटों को आरक्षण दे सरकार, ओबीसी के साथ मिलकर हम करेंगे। और रोहतक और झज्जर जैसे जिलों में वो 22 दिसंबर को पूरा बंद करने वाले हैं। जो हाईवेज हैं आपके, शिवानी जो आप बात कर रही हैं वो ये है कि खाप पंचायत जो पूरा काम करती है अलग अलग किस्म का, उन सभी को जोड़ के देखा जाना चाहिए, तभी जाके देखा जाना चाहिए कि उनकी समाज में क्या भूमिका। मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा आगे बढ़ेगी। ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। हम खाप पंचायतों की नई मांग पर चर्चा कर रहे हैं कि शराब जो है वो धार्मिक स्थलों के आसपास नहीं बिकनी चाहिए। प्रोफेसर शर्मा, आप ये बताइए कि जैसे शिवानी ने कहा कि खाप पंचायतें जो ओवरऑल पूरा काम करती हैं, अलग अलग मुद्दों पे जो उनकी भूमिका है, जो समाज के अलग अलग मुद्दों पे उनकी दखल अंदाजी है, उसको नजरअंदाज करके इस मुद्दे को देखा जाना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल आता है बार बार जब भी खाप पंचायत कोई भी मुद्दा उठाती है, वो ये कि बहुधा ये देखने में आ रहा है कि वो पाबंदी की बात करती हैं, वो रोकने की बात करती हैं, वो रोक लगाने की बात करती हैं जी। एक दूसरा नजरिया है कुछ पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने की, कुछ सकारात्मक, कुछ रचनात्मक कदम उठाने की जी। वो इस सवाल को क्यों नहीं उठाती हैं कि भाई लड़कियों को शिक्षा बढ़ाने में, शिक्षा दिलाने में हम कुछ मदद करें। उनको जो भी ऐसे घर हैं जो लड़कियों को पढ़ाने के लिए तैयार नहीं है, उनको पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। कुछ अगर सकारात्मक कदम उठाएं तो शायद ज्यादा सुधार की दिशा में तेजी से बात समझ जा सकता है, बजाय ये पाबंदियों के। गुरमीत ने बिल्कुल इस मामले में संतोष जी ज्यादा बता सकते हैं। संतोष जी, जो प्रोफेसर SL शर्मा ने कहा है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी
जी देखिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बहुत सारे खाप पंचायतों ने खुलवाए हैं जी। उसके बाद आपने देखा होगा स्वामी जयंती सिसाना में मनाई, उसमें 20 प्रपोजल थे हमारे जी। और उसमें दहेज प्रथा, बुजुर्गों की डेथ के बाद दिया जाने वाले भोज के ऊपर बैन था कि भाई वैसे तो बुजुर्गों की तुम सेवा करो और डेथ के बाद तुम गाँव को जिमा दो, इसके ऊपर बंद होना चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ऑनर किलिंग नहीं होना चाहिए, इस तरह से दान नहीं दिया जाना चाहिए। जैसे आजकल एक ऐसा मैं कहूंगी एक चलन हो गया है कि लड़के वालों को खूब सारा गोल्ड देते हैं, खूब सारा कपड़ा देते हैं, बहुत सारी गाड़ियां, मतलब बहुत सारी चीजें देते हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बैन लगाया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो संतोष जी, यहीं पर जो प्रोफेसर SL शर्मा का सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वो कह रहे हैं कि जो खापें हैं वो हमेशा पाबंदियों की बात करती हैं, वो नापक्षी ही बात करती हैं कि ये नहीं होना चाहिए। वो कुछ ऐसे नुक्ते क्यों नहीं लेके आती कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, पीछे जब ये अभी मैडम ने बात की थी उम्र की, जो शादी के लिए उम्र की बात की थी जी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, खाप पंचायतों ने ये नहीं कहा कि उम्र को कम कर दिया जाए। मैं वहाँ मेंबर थी, मैं प्रेजेंट थी और 13 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी। संतोष जी, आपको याद होगा उस मीटिंग में हम दोनों हाजिर थे। आपने यही कहा था जो आप यहाँ पर दोहरा रही हैं, लेकिन आपकी जो आवाज है वो वहां पर दबा दी गई थी और आपका जो प्रस्ताव है वो रद्द कर दिया गया था। नहीं, देखिए, रद्द नहीं किया था उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने प्रवान किया था क्या इसको? आप बताइए, हाँ या ना में उन्होंने प्रवान किया था इसको? क्या जी? क्या आपका जो प्रस्ताव था कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, जो शादी की 18 साल उम्र है वो ठीक है, ये आपने कहा था वहां पर, यहीं से आपने भाषण अपना शुरू किया था। उसके बाद जो वहां पर आवाजें उठी थी, उसके बाद आपका जो प्रस्ताव है वो पास नहीं हुआ था वहां पर, ये ठीक बात है ना? ये बिल्कुल सही है कि प्रस्ताव पास नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी जी। वहाँ उन्होंने ये कहा था कि प्रस्ताव सारे के सारे बाद में पास करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो ऑब्जेक्शन करते हैं इस बात तो बाद में उन्होंने पास कर दिया क्या वो प्रस्ताव जो आपने पेश किया था? आपने देखा होगा, जिन्होंने ये कहा था कि उम्र जो है वो कम कर दी जाए, उन्होंने खुद कहा था कि ये मेरा पर्सनल बयान है, खाप का ये बयान नहीं है। तो अभी भी आपका ये पर्सनल बयान है या खाप का बयान है? खाप का बयान है। खाप बिल्कुल नहीं चाहती कि उम्र कम कर दी जाए। जी जी। शिवानी, आप क्या कहेंगे? खाप तो अपने डिसीजंस हमेशा बदलती ही जा रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम खाप की संरचना को समझने की कोशिश ही ना करें, क्योंकि उसका पूरा पिछला जो इतिहास रहा है और वो अपने आप को जिस तरह से एक राजनीतिक इकाई में तब्दील करती जा रही है या जिस तरह से राजनीतिक रूप से अपनी मांगे पूरी करवाने की कोशिश कर रही है, उनको समझना बहुत जरूरी है, खासकर युवा पीढ़ी को। खाप ये कह रही है कि स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, पर किस तरह की शिक्षा दी जानी चाहिए? आप लड़कियों से अभी कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि मोबाइल फोन इस्तेमाल ना करें लड़कियां। शिवानी, वो उन्होंने बहुत कैटेगरिकल बयान दिया था जो मोबाइल के बारे में। उन्होंने कहा था कि जो स्कूल हैं उसमें जो विद्यार्थी हैं उनको मोबाइल फोन नहीं यूज करने देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है उस लिहाज से पढ़ाई, क्योंकि आप भी कॉलेज में पढ़ाती हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है, पर किस कक्षा के बाहर या जीन्स पैंट नहीं पहने देनी चाहिए? वो जीन्स वाला मुद्दा अलग है, लेकिन फोन वाला मुद्दा जब स्कूल के साथ है वो बिल्कुल अलग मुद्दा है। आप स्पेसिफाई कीजिए ना इस तरह वो संतोष जी बोले हैं। संतोष जी बोलिए। जी, मैं इसमें एक बात रखना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, आप जो बच्चे स्कूल में जाते हैं जी, अगर वो मोबाइल रखेंगे तो वो खराब होंगे कि सही होंगे? मुझे ये बताइए आप जी। नहीं, आप उन्हें सही इस्तेमाल करना सिखाइए, आप पाबंदी मत लगाइए जी। स्कूल के अंदर मोबाइल की सही इस्तेमाल करना बिल्कुल आज क्यों नहीं जरूरी है? जब आपके पास तकनीक है तो तकनीक का सही इस्तेमाल तकनीकी ढंग से किया जाना चाहिए जी। खैर, इस मुद्दे पे हम ज्यादा लंबी बहस नहीं करेंगे। गुरमीत, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं कि खाप का एक बहुत लंबा इतिहास है, उनकी भूमिका है हरियाणा के इतिहास में। अभी भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो खाप को कम से कम देखती जरूर हैं कि खाप क्या सोच रही हैं, तो उस लिहाज से करती हैं। तो आपको क्या लगता है कि खाप का जो इस वक्त पहचान का जो संकट है वो काफी गहरा है? नहीं, देखिए, पॉलिटिकल पार्टी निश्चित तौर पे हम लोग जो यहाँ बैठे हमसे ज्यादा समझदार हैं जी। उनको ये मालूम है कि सामाजिक संरचना में उनकी एक भूमिका है जी। वो भूमिका कई बार, और वो खापे ही नहीं पदभ्रष्ट होती हैं, वो बहुत सारे संगठन, बाकी एनजीओ, बाकी लोग, बाकी समाज के वर्ग वो भी होते हैं। गिरावट सब जगह है। कुछ हो सकता है कि खापों ने भी इस तरह के निर्णय निश्चित तौर पर किए हैं। मैं उनका बिल्कुल भी हिमायती नहीं हूं कि अगर कोई इस तरह का उन्होंने निर्णय किया। मैंने जो कहने की कोशिश कर रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी जो सामाजिक संरचना है हरियाणा की, अगर हम बात करें तो उसमें खापों का एक अपना रोल है। हम अगर उसे खारिज करेंगे तो उससे वो और रिजिडिटी बढ़ती है जी। आप जब कोसेंगे तो वो फिर और वो होते हैं।
मीडिया के प्रति वो देखते हैं, आप कई बार आने नहीं देते। मुझे हरियाणा का अच्छे से पता है, मैंने 10 साल काम किया है। जब आप जाते हैं गांव में, आपके लिए घुसना मुश्किल हो जाता है, इतना उनमें अविश्वास है, क्योंकि उनको ये लगता है कि मीडिया ने तो हमारा नेगेटिव ही दिखाना है जी। जब तक आप उन तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक आप सही तस्वीर को जान नहीं। संतोष जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं बीच में इंटरप्ट कर सकती हूँ क्या? जी बोलिए। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ, जिस तरह से आज ये ऑनर किलिंग के साथ खापों को जोड़ा गया जी, खापों को ये लगता है कि कहीं पे कोई ऑनर किलिंग होगा और खापों को उसके साथ जोड़ दिया जाएगा, जैसा कि पीछे प्रैक्टिस रहा है ये चीज। अब खापों को तो अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल हो गई इस हिसाब से, क्योंकि कहीं कोई मर्डर होता है तो ये एक अहम बात हो गई है कि खापें अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि कहीं कोई मर्डर होता है, जो ऑनर किलिंग के लिहाज से देखा जाए, मर्डर में कौन होते हैं? उसके माँ बाप होते हैं, बहन भाई होते हैं, या उसके रिश्तेदार होते हैं। खाप का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मीडिया ने इस तरह से बदनाम किया खापों को कि ऑनर किलिंग का काम केवल खाप पंचायतें करवा रही है। तो बहुत सारे मामलों में खाप पंचायतों ने क्या फतवे जारी नहीं किए? खाप पंचायतों ने कहीं नहीं किए जी। मैं पता, मुझे भी इस तरह का पहले मालूम नहीं था, लेकिन जब मैं शामिल हुई खाप पंचायतों में तो मैंने देखा कि वहाँ पे किस तरह से काम होता है जी। वहाँ केवल एक ही काम होता है कि दोनों पक्ष, जो गुनहगार है वो भी और जिसके साथ गलत काम हुआ है वो भी, दोनों को सामने खड़ा कर लेते हैं जी। और जब आंखें दोनों की सामने होती है तो कोई गलत आवाज ना निकाल सकता है, और झूठ कितने देर बोलेगा सामने व्यक्ति जी। जब कोई भी, जैसे हमारा लॉ है, सिविल लॉ में आप केस दर्ज कराते हैं जी, सालों साल बीत जाते हैं, व्यक्ति की डेथ हो जाती है, लेकिन उसको राहत मिलती नहीं जी। कहीं तो पैसे से गवाह खरीद लिए जाते हैं, कहीं जी। संतोष जी, जो आपकी ये पूरी दलील है उसमें यह है कि जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो वहां पर न्याय का एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो खाप पंचायती जैसी संस्थाएं नहीं अपनाती हैं। लेकिन सिविल लॉ और कस्टमरी लॉ अगर आप देखेंगे जी, तो सिविल लॉ में ये बिल्कुल साफ है कि जो कस्टमरी लॉ है, अगर उसका और सिविल का कहीं द्वंद होता है तो कस्टमरी लॉ को माना जाएगा जी। ये बिल्कुल कानूनन मिला हुआ है ये अधिकार हमें। हम सेम गोत्र में शादी नहीं करते, ये हमें अधिकार क्यों नहीं है? मीडिया हमें बदनाम करता है कि सेम गोत्र में शादी नहीं करते। भाई हम नहीं करते हैं तो क्यों नहीं हमें मान्यता मिलती इस बात के लिए? हम सेम गोत्र में नहीं करते शादी जी, हम सेम गांव में नहीं करते शादी, तो लोगों को क्या ऑब्जेक्शन है? अब साउथ में आप देखिए, मामा की और भांजी की शादी हो जाती है। संतोष जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी जिन मुद्दों की आपने बात की, वो यहां से हमने उनके बारे में सवाल पूछे या नहीं पूछे, वो हम और हमारे दर्शक बेहतर जानते हैं, लेकिन आपके लिए सबसे अहम मुद्दे हैं? हमारे लिए सबसे अहम मुद्दा तो आजकल तो इन मुद्दों के बारे में बहुत सारी बहस पूरे मुल्क में हो रही है, और इस माहौल में अपने लिए अच्छी बात कहने के लिए क्या ये खाप पंचायत के लिए ये मुद्दे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अब भ्रूण हत्या के बारे में भी बात करो, अब शराब बंद करने के बारे में भी बात करो? ये एक मेरा खदशा है, मुझे बहुत नहीं पता है हरियाणा के बारे में और खापों के बारे में, आप बताइए मुझे। ये तो अभी उठा है, लेकिन सिसाना में 1 साल पहले 100वीं जयंती मनाई थी और उसमें 20 प्रपोजल थे हमारे। अगर आपको वो डिटेल चाहिए तो मैं आपको वो दे सकती हूँ, और वो सर्वसम्मति से पास हुए कि भाई इनके ऊपर बैन होना चाहिए इन चीजों पे, जो समाज के लिए खराब है, जो समाज में फूहड़ता लाता है, जो समाज में भाईचारे की भावना को खराब करता है, लोगों में लड़ाइयां पैदा करता है, उस चीजों को खत्म कर देना ज्यादा बेहतर है जी। संतोष जी, आपकी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप स्टूडियो में होती तो और भी बेहतर होता। शर्मा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जब संतोष जी बात कर रहे थे तो मेरे मन में एक ये सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या हम अभी भी समूह प्रधान समाज बने रहना चाहते हैं या हम नागरिक समाज बनना चाहते हैं? प्रश्न यह है कि आपको ये अधिकार किसने दिया कि वो मेरे लिए यह तय करे कि मैं शराब पी सकता हूं या नहीं पी सकता, मैं किससे शादी कर सकता हूं या नहीं कर सकता? एक दूसरा नजरिया भी है देखने का, मानवीय अधिकारों का नजरिया। हर व्यक्ति का, ये व्यक्ति की अपनी चॉइस है कि वो कहाँ शादी करना चाहता है, कहाँ नहीं करना चाहता, वो क्या खाना चाहता है, क्या नहीं खाना चाहता, क्या पीना चाहता है, क्या नहीं पीना चाहता। कोई दूसरा संगठन अगर उस पर ये लादता है तो उसके व्यक्तिगत अधिकारों का हनन है। तो उस दृष्टि से इसीलिए मैंने ये बात कही थी कि खाप पंचायत को बजाय इस बात पर ज्यादा ध्यान देने के कि
को रोका जाए, इसको रोका जाए, उसको रोका जाए, अगर वो उन सकारात्मक चीजों पर ध्यान दें कि क्या हम नई चीजें ला सकते हैं, तो शायद ज्यादा सफलता प्राप्त होगी इनको, बजाय इस पाबंदी की। इस बहस को समेटने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सभी आज की चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब खाप पंचायतें फतवे जारी करती हैं तो तमाम किस्म के हरियाणवी सियासतदान अपने अपने ढंग से उनके इतिहास और उनकी सामाजिक भूमिका की बात करके पल्ला झाड़ लेते हैं। हुड्डा से लेकर चौटाला और कुलदीप बिश्नोई तक ऐसा संकेत देने की कोशिश करते हैं कि वो खापों का बहुत आदर करते हैं। अब देखना होगा कि सरकार और बाकी सियासतदान उनका आदर तभी करते हैं जब कुछ लड़के लड़कियां अपनी पसंद के कारण खाप से टकराव में आते हैं, या इस बार भी करेंगे। हाँ, हम उस राज्य की बात कर रहे हैं जहां शराबनोशी के कारण एक सरकार गिर चुकी है। नमस्कार।